उत्तराखंड हर साल आपदा का दंश झेलता है और इस वर्ष भी राज्य के कई इलाकों में आपदा की वजह से भारी तबाही हुई। आपदा आने के बाद राज्य के मुखिया से लेकर अधिकारी तक मौके पर पहुंचे और बड़ी बड़ी बातें जरूर कही, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया के सुर्खियों से गायब हुई तो वैसे ही सबके सब शांत पड़ गए। थराली के लोग पूछ रहे हैं कि आपदा के 4 महीने बाद क्या बदला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 23 अगस्त को चमोली के थराली में आई आपदा की वजह से स्वास्थ्य केंद्र सहित कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। उस वक्त कहा गया था कि जल्द से जल्द सभी को मुआवजा दिया जाएगा और स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द नए रूप में बना दिया जाएगा, लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई काम तक नहीं हुआ है। लिहाजा शहर के लोग इसको लेकर काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि कब यह तस्वीर बदलेगी। तो क्या उत्तराखंड में नेता से लेकर अधिकारी तक सब के सब सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, या सीएम के आदेश को भी जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चमोली में थराली की जनता को आपदा के 4 महीने बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में शासन प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। बहुत चरमराई हुई है थराली में। जब से आपदा आई है उसके बाद से बहुत व्यवस्थाएं चरमरा गई है, क्योंकि जिला पंचायत की बिल्डिंग में 4 माह से ऊपर हो गए हैं और यदि किसी को एक्सरे करने जाना है तो पहले वो कह रहे हैं कि पर्ची यहाँ कटवाओ और एक्सरे होगा कम से कम 300-400 मीटर तो हो गई, इतनी दूर जाना पड़ रहा है। और कई लोग तो वहीं चले जा रहे हैं कि भाई हमारा एक्सरे कराना है, जितनी भी सुविधाएं लेनी है वो कह रहे हैं पहले जाओ इस वाले से पर्चा कटवा के आओ। और मेरा ये कहना है कि यदि और मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं जो हुई थी इससे पूर्व कि हम अल्ट्रासाउंड और उप जिला चिकित्सालय यहाँ थराली को बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और गर्भवती महिलाओं की बात की जाए वो तो भगवान भरोसे हैं कि वो बच जा रही हैं, कैसे करके अपने नवजात शिशु को जन्म दे रही हैं, वो भगवान के भरोसे चल रहा है मामला। और ज़्यादा और मैं मेरा शासन से यही कहना है कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो मिल रही हैं इस हॉस्पिटल से, जो पहले पूर्व हमारा ये हॉस्पिटल है, तो इसी में शिफ्ट कर दिया जाए। यदि नहीं होता है तो हम 1 हफ्ते के बाद, हमने कल अल्टीमेटम भी दिया एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है। यदि 1 सप्ताह के अंदर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर एक आंदोलन क्रमिक से आमरण अनशन तक जाएगा। अगस्त महीने में चमोली के थराली में आई आपदा की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पंचायत भवन में अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया। उस वक्त कहा गया था कि जल्द से जल्द पुराने अस्पताल को न सिर्फ ठीक कर दिया जाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन अस्पताल की दीवार अभी तक नहीं बनी है। तो अभी जो आपदा आई थी उसके बाद जो सीएससी है हमारा, ये जिला पंचायत वाली बिल्डिंग में जो चल रहा है, हमने शासन प्रशासन और सरकार को भी इसके बारे में सूचना दी है कि जल्द से जल्द जहाँ पे पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था ये पुनः वहाँ पर संचालित हो। इसके लिए कल हमने एसडीएम साहब को भी एक विज्ञापन दिया है, सीएमओ साहब से बात हुई है, डीएम साहब को भी हमने इसके बारे में संपर्क किया है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि अभी जैसे सीएससी के पीछे मलबा सफाई का कार्य लग चुका है, इसके बाद इसमें दीवार के लिए टेंडर होंगे, उसके बाद पुनः हम हॉस्पिटल को यहीं पे पुनः जहाँ पे पुरानी जगह पे हॉस्पिटल था वहाँ पे संचालित किया जाएगा। अगर यह नहीं होता है तो थराली की समस्त जनता, थराली ब्लॉक की पूरी समस्त जनता, देवाल की समस्त जनता, नानबगड़ की समस्त जनता एक उग्र आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेगी। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि क्षतिग्रस्त सामुदायिक स्वास्थ्य में पर्चा कटता है और अल्ट्रासाउंड के लिए 400 मीटर की दूरी तक पैदल चलकर मरीजों को जाना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है, क्योंकि पहाड़ों में 400 मीटर की दूरी सफर करना आसान नहीं होता। अब गुस्साए थराली वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपने बहुत अच्छा, यहाँ पे जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको जो आपदा आई थी इस बीच में ये जिला पंचायत की बिल्डिंग पे शिफ्ट हो चुका था, तो हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाए और ये बहुत बड़े क्षेत्र को ये हॉस्पिटल जो है कवर करता है। आज लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे डॉक्टर नहीं आए हैं
और इससे पहले भी हमारे माननीय विधायक जी ने जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की थी कि आप यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट करें करके, लेकिन पता नहीं क्यों विलम्ब हो रहा है। और जो आपदा में दीवारें टूट चुकी थी उनका कार्य भी यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। तो हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए। थराली में उप जिला चिकित्सालय और अल्ट्रासाउंड की घोषणा 2 वर्ष पूर्व ही मुख्यमंत्री धामी ने चेपड़ों में आयोजित शौर्य महोत्सव में की थी, लेकिन अब 2 वर्ष बाद भी उप जिला चिकित्सालय के नाम पर एक ईंट न लग पाने और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध न हो पाने से स्थानीय खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से है और आप पत्रकारों के माध्यम से भी सरकार को और प्रशासन को और सीएमओ चमोली को भी बार बार सूचित किया जा रहा था और ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ पर लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। जो अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बना है उसमें उचित उपकरण नहीं है और लोगों को वहाँ से रेफ़र किया जा रहा है। जो भी हमारे डिलीवरी वाली केसेस आ रहे हैं उनको नारायणबगड़ और नारायणबगड़ से आगे हायर सेंटर रेफ़र कर दिया जा रहा है। और एक्सरे को लेकर के हैं, एक्सरे को लेकर के लोग पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आ रहा है कि यहाँ पर एक्सरे हो रहे हैं, उसके बाद उनको यहाँ से बोला जा रहा है कि आप डॉक्टर से परमिशन लीजिए। तो फिर वो लोग जिला पंचायत की भवन में जा रहे हैं, अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे हैं, वहाँ से परमिशन डॉक्टर से ले रहे हैं और फिर वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं, तब उनका एक्सरे किया जा रहा है। तो इतनी लंबी प्रोसेस हो रही है और इसमें लोगों को समस्या हो रही हैं जो भी वहाँ पर एक्सरे कराने आ रहे हैं या अन्य जो भी लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं जो यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ कि अगर 1 हफ्ते के भीतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट नहीं होता है तो थराली की संपूर्ण जनता के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। थराली की जनता सड़कों पर होगी और इसका पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और शासन प्रशासन की होगी। ये हमारी चेतावनी सरकार और शासन प्रशासन के लिए है। इन समस्याओं के बीच दूसरी बड़ी बात यह है कि अब एसडीएम को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, तो इस बात का जिक्र किया गया है कि आपदा में जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसे भी आज तक मुआवजों की राशि नहीं दी गई। राज्य के मुख्य और कैबिनेट के कई मंत्री आपदा के बाद मौके पर पहुंचे थे और जल्द मुआवजा देने की बात कही थी, जो अब तक फाइलों में गुम है। राज्य के मुखिया से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये स्थानीय लोगों के बयानों से समझा जा सकता है। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आमजन आंदोलन को तैयार है। देखने वाली बात होगी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाली सरकार और स्वास्थ्य महकमे थराली के बीमार अस्पताल का कितना और कब तक बेहतर इलाज कर पाता है। थराली से मोहनगिरी की रिपोर्ट। तो 4 महीने में क्या कुछ बदला? चमोली में थराली आपदा के बाद से ये 4 महीने बीत गए हैं। आपदा में क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य केंद्र का अभी तक कुछ भी विकास नहीं हो पाए। 4 महीने से पंचायत भवन में भी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। थराली के दूर दराज से आने वाले मरीज अब काफी ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। अब इन दिनों सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को परेशानियां हो रही हैं। दूसरी तरफ गुस्साए थराली वासियों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंप दिया है। मांग की जा रही है कि स्वास्थ्य केंद्र को एक बार फिर से संचालित किया जाए। क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य केंद्र को ठीक करने की मांग की जा रही है। आपदा में क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को अब मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है। मकान मालिकों को मुआवजा न मिलने के चलते मुख्यमंत्री धामी के आदेशों पर अब बड़ा सवाल उठ रहा है। सीएम धामी ने अस्पताल में अब सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहा है और कब तक मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना की जाएगी वो भी देखने वाला विषय रहेगा। आपदा के वक्त जिले के अधिकारियों ने बड़ी बड़ी बातें जरूर करी थी, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ वो साफ तौर पर इनके रोष से देखने को मिल रहा है। 4 महीने बीत गए हैं, चमोली के थराली की तस्वीर अभी भी नहीं बदली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात बदल चुके हैं। तो जिस तरीके से चमोली में थराली आपदा के 4 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला है, लेकिन बदला तो बदला क्या?
क्योंकि जिस तरीके के हालात है वो जस के तस बने हुए हैं और उसी को लेकर लगातार गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 4 महीने की क्या हकीकत है, क्या कहानी है और आदेशों का अभी तक पालन क्यों नहीं हो रहा है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस वक्त चर्चा में जुड़ रही है। सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे साथ राजेश्वर पैनोली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और आनंद सिंह महाराज जो कि नेता है कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत करूंगी। और राजेश्वर जी, 4 महीने में थराली में क्या कुछ बदलाव हो पाए हैं, आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें बदलने जाने को लेकर जब मुख्यमंत्री और अधिकारीगण वहां पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने, आदेश दिए गए, कितना बदला है? नमस्कार। एक तो मैंने अभी आपके साथ रिपोर्टें सुनी और मुझे भी दुख है कि जितना एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा और लोगों का रोज भी जायज है। जब कोई चीज हम उम्मीद लगाते हैं और एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जिस ढंग से घोषणा हुई और दूसरे अधिकारियों की जिस ढंग से घोषणा हुई तो हमारी उम्मीदें, आम जनता की उम्मीदें काफी अधिक रहती हैं। लेकिन जब भी कभी आप कोई भी चीजें करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं और 3-4 महीने जो प्रैक्टिकल इश्यूज है लगातार आप देख ही रहे हैं कि किसी ढंग की सिचुएशन चल रही है। उनमें जितना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जहाँ 2-3 बातें हम कर लेते हैं। पहले हेल्थ स्कीम की बात कर लेते हैं तो हेल्थ स्कीम में अगर जो चीजें नहीं हो पा रही है, मुझे लगता है कि अगले 10-12 दिन में आप देखेंगे कि प्रॉपर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, प्रॉपरली चीजें काम करने लगेगी। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि अब कह रहे हैं कि 400 मीटर की दूरी पर अल्ट्रासाउंड कराने जाना पड़ता है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मीन टाइम जैसे ग्राफिक एरा के साथ भी करा है, सरकार ने एक समझौता किया है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाई जाएगी। ये सब चीजें अभी मुझे लगता है अगले 5-7 दिन के अंदर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट, जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा का इम्पैक्ट की बात करें उसकी हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि रिहेबिलिटेशन की और दूसरी चीजों इश्यूज की बात करते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं कागजी और दूसरी कार्रवाई के बिना हो पाना हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। कोई इमीडिएटली एक्ट करना बिना सारी फॉर्मेलिटी के होता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है उसका अगले कुछ दिनों उसका भी होगा। लेकिन राजेश्वर जी, कुछ दिनों में आप कह रहे हैं कि काफी हद तक तस्वीरें बदल जाएंगी, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मिल पाएंगी, लेकिन जो काम 4 महीने में नहीं हो पाया अब वो पिछले 5 से 6 दिनों में हो जाएगा क्या? अब ये तो कहे जैसे कि कुछ लोग कहें कि भाई मैं ऋषिकेश से चला, बद्रीनाथ जो है अगले 12 घंटे में नहीं पहुंच रहा है, क्या अगले घंटे पर जब हम जोशीमठ हमने जब क्रॉस कर लिया तो अगले 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आप उम्मीद रखिए कि 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी जो प्रॉब्लम एरिया हो, लेकिन जिनके साथ इतनी बड़ी आपदा आई उनके सर पर इतना जैसे कहेंगे प्रहार हो गया और आपदा का दंश वो लोग झेल रहे हैं, तो आखिरकार उन पर क्या बीत रही है? क्या उनके अंदर वो पेशेंस पावर बची होगी? क्या वो इतना इंतजार कर सकते हैं? सरकार जब वहां पर मौजूद होती है, तमाम अधिकारी मौजूद होते हैं, जब वो इतना बड़ा आश्वासन देकर जाते हैं, दावा करके जाते हैं, तो आखिरकार वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आता? तभी उन्हें क्यों नहीं बता दिया जाता? आखिरकार क्यों उन्हें एक्सपेक्टेशंस दी जाती हैं कि तुरंत इस कार्य को करा दिया जाएगा? अब एक्सपेक्टेशंस पर जब आप लोग ही खड़े नहीं उतरेंगे तो वो तो परेशान होंगे ही ना। और वो जाए तो जाए किसके पास? डीएम के, एसडीएम के पास, मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे, लेकिन उनकी समस्याओं को अभी भी 4 महीने बीत चुके हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आनंद जी, आखिरकार क्या लगता है कि ये 4 महीने बीत गए हैं, ये 4 महीने बीत जाने के भीतर जो ये समय रहा है कितना मुश्किल भरा रहा है और कैसे वहां पर सरवाइव किया जा रहा है? निशा जी नमस्कार। नमस्कार। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही बदहाल हैं जब से भाजपा सत्ता में आई है। यदि बात आप थराली की करते हैं तो वहां तो पूरा का पूरा अस्पताल ही आईसीयू में पड़ा हुआ है। इनके दावे, इनकी घोषणाएं, इनका प्रचार सब सामने नतीजा है उसका। जनता परेशान है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में बार बार कहते हैं हमने स्वास्थ्य का मॉडल बना दिया है। जब सरकार कागजों में स्वास्थ्य मॉडल बेच रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई तो चमोली के थराली में आप देख रहे हैं, पूरी जनता परेशान है। खैर, आपदा तो सिर्फ थराली में आई थी, लेकिन स्वास्थ्य की आपदा तो पूरे प्रदेश में आई हुई है। प्रदेश का कोई अस्पताल बता दीजिए आप जो हाईटेक अस्पताल हो, जहां पर संपूर्ण इलाज मिल रहा हो। कोई जिला ऐसा बता दीजिए जहां पर लोगों को सुविधाएं ना आ रही हो, सुविधाएं लेने में, इनकी योजनाओं को लेने में। कोई अस्पताल है तो वहां डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, कहीं मेडिसिन नहीं है, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब ये कहते हैं कि अब 10-12 दिन में व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। अरे भैया, प्रदेश की व्यवस्थाएं आप पिछले 8 सालों से नहीं सुधार पाए स्वास्थ्य विभाग की, और अब आप 10-12 दिन में कहां सुधार लेंगे?
आपकी सरकार का ध्यान असल में स्वास्थ्य मॉडल और एजुकेशन मॉडल पर है ही नहीं। भाजपा का पूरा ध्यान भ्रष्टाचार के मॉडल पर है और भ्रष्टाचार पर नंबर 1 बन चुका है उत्तराखंड। इनकी बिल्कुल। सिर्फ ये घोषणाएं हैं और प्रचार तंत्र है। बिल्कुल ठीक है आनंद जी, लेकिन राजेश्वर जी 4 महीने से पंचायत भवन में स्वास्थ्य केंद्र का संचालन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार चमोली वासी और आसपास के तो दुरुस्त गांव के लोग हैं वो अपने इलाज के लिए जाए तो जाए कहाँ? 4 महीने बीत चुके हैं, अभी भी कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई है। कहना चाहिए कि थराली का अस्पताल आईसीयू में है। राजेश्वर जी देखिए, जो मैं मानता हूं कि जो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से काम नहीं हुआ, लेकिन जो ये शब्द यूज करते हैं कि आईसीयू में, ऐसा आईसीयू में नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और लगातार उस पर काम भी किया जा रहा है। माननीय कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जिला बता दो कोई अस्पताल। मैं मुख्यमंत्री के घरों से चंपावत और टनकपुर की भी बात कर रहा हूँ, वहां तक सुविधाएं नहीं है आपकी, तो कहाँ होंगी? और जब मुख्यमंत्री के ही घरों क्षेत्र की सुविधाएं बदहाल है, रेफरल सेंटर बने हैं, हॉस्पिटल, अस्पताल से मात्र ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर जवाब लेने दीजिए राजेश्वर जी वायु से। प्रदूषण का आपको मालूम है या वायु प्रदूषण का? रुक जाइए राजेश्वर जी, जवाब। जो मुझे लगता है इन्होंने एक सिंपल सा सिस्टम सीख लिया, बार बार वर्ड यूज करने का, रेफरल सिस्टम, रेफरल सेंटर। रेफरल सेंटर तो हो गई, आज देहरादून से भी रेफरल सेंटर दिल्ली आते हैं, आज बंगलौर से भी दिल्ली आते होंगे, आज मद्रास से भी दिल्ली आते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल। लेकिन जहाँ पर आपके हर बीमारी का इलाज एक जगह पे तो होगा नहीं, जो भी टेक्निकली या दूसरी चीजें होंगी कहीं ना कहीं रेफर किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो बेसिक ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है ना राजेश्वर जी। बेसिक ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, रुक जाइए आनंद जी। राजेश्वर जी मैं जवाब चाहूंगी आपसे, क्योंकि बेसिक ट्रीटमेंट तक नहीं मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को। अब आप मुझे बताइए, इसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं, आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ? टोटल लोग या एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, वो जाए तो जाए कहाँ? प्राथमिक उपचार कहाँ मिलेगा उन्हें? देखिए, जो चोटिल केसेज है, जो छोटी जो प्राथमिक चीजें हैं, प्राथमिक चिकित्सालय पूरी तरह से मौजूद है, पूरी तरह से ऑपरेटिव है। और आपके खुद के स्टेटमेंट में आ रहा है कि एक इशूज आ रहा है कि 400 मीटर जाना और 200 मीटर आना, ये सब इशूज हैं। मैं इस इशूज की बातें नहीं कर रहा हूँ, उस इशूज को भी सॉर्ट आउट करें, लेकिन ये कहा जाए कि बिल्कुल नहीं मिल, मुझे लगता है वो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, आपको मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी पूरी सुविधा दी जा रही है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मोबाइल मेडिकल यूनिट भी ऑलरेडी वर्किंग में है। तीसरी बात हम करें, एम्बुलेंस सेवा 108 विद फुल्ली इक्विप चलती है, नहीं चल रही है, उपलब्ध है, नहीं चल रही है। यही समस्याओं को एसडीएम के समक्ष रखा गया है। गर्भवती महिलाएं परेशान है, उन्हें एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, इसीलिए एसडीएम को ये ज्ञापन सौंपा गया है कि इस स्वास्थ्य केंद्र को ही चला दीजिए, बाकी तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब आप बताइए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए कि सरकार हर मोड़ पर फेल्योर साबित हो रही है। जब समस्याओं के समाधान का हर जिम्मा सरकार के पास है, वो जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है, तो वो जिम्मेदार अधिकारी वहां पर सरकार की उम्मीदों और जनता की उम्मीदों पर पलीता लगाने का काम क्यों कर रहे हैं? हमें हमेशा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझते चलना चाहिए। हम सिर्फ ये बात कहते रहें कि ये वहाँ पर सरकार के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, या सरकार सोई हुई है। न सरकार सोई है, न सरकार के अधिकारी कोई पलीता लगाने की हिम्मत रख सकते हैं, और न ऐसी कोई चीज है जिसको हम, जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो उसको हम करने में कोई कमी रख रहे हो। चाहे फंड की व्यवस्था करने की बात करें, चाहे मशीनरी की बात करना पड़े, चाहे आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें, अब चाहे हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की बात करें, हम सारी सुविधाएं कर रहे हैं। लेकिन आप मान सकते हैं, सुविधाएं तो दीजिए अस्पताल में, मूलभूत सुविधाएं तो दीजिए। कोई राजेश्वर जी, आप प्रैक्टिकल चीज होने की बात कर रही हैं, प्रैक्टिकली तो बता रहे हैं। स्वास्थ्य जैसा गंभीर मुद्दा प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या है? और ये तो बेसिक चीज है, इसके लिए तो सरकार को पहले ही तमाम व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी। 4 महीने बीत जाने का इंतजार किया जा रहा है, इसको तो प्राथमिक तौर पर देखना चाहिए था। ये क्षतिग्रस्त पड़े स्वास्थ्य केंद्र को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि उस क्षेत्र में किस तरीके से संवेदनशीलता बनी हुई है, तो उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र होना कितना जरूरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको लेना चाहिए था प्रैक्टिकली सरकार को, और वो प्रैक्टिकल होकर ही जनता एसडीएम तक पहुंची है। इसमें प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं है। अधिकारी क्या कर रहे हैं ये जानने की जरूरत है। जब मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं तो उन आदेशों को पालन करते हुए क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। आदेश तो दिए जा रहे हैं ना।
बिल्कुल आदेश भी दिए जा रहे हैं और समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। और एक्सपेक्टेशन क्योंकि बहुत हाई होती है जब मुख्यमंत्री की अरे घोषणा हो राजेश्वर जी, जाती है, आपसे नहीं तो हो उतनी पाएगा। हाई आप स्पष्ट एक्सपेक्टेशन कहिए को कि हमसे नहीं हो पाएगा। आप कहिए आपसे नहीं हो पाएगा। आप ये मत कहिए कि ये 100% हो रहा है, होगा। कुछ नहीं हो रहा। आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, ना आप कुछ कर पा रहे हो। अरे कर आपका आप अपना रहे हैं, रिकॉर्ड ही आप इतना कुछ नहीं फेलियर का कर पा रहे। रिकॉर्ड है। हमने किया है, उसका नतीजा सामने है। हमें कम से कम न सिखाइए कि आप हमसे क्या नहीं हो पाएगा। हम अगर नहीं हो पाएगा, अरे हम देख रहे हैं आपसे क्या हो पा रहा है। आपसे ये प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की और भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं आपके सरकार में। ना कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही है, ना कि यहाँ की शिक्षा सेवाएं, ना कानून सेवाएं सुधर रही हैं। आनंद जी ये जानना चाहूंगी, 4 महीने बीत गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र का इस तरीके से हाल है, शिक्षा का तो हम बिल्कुल हाल जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले स्थिति इस तरीके की है तो दूसरे प्रश्न पर आखिरकार किस तरीके से जाया जाए। कितनी जिम्मेदारी तय यहाँ पर अधिकारियों की जा रही है और कितनी अनदेखी यहाँ पर अधिकारियों की ओर से की जा रही है, क्या लगता है? हमें तो ये लगता है इस प्रदेश में खनन माफियाओं की, भू माफियाओं की, बलात्कारियों की सरकार चल रही है। जिस तरीके के प्रमाण आजकल लगातार आ रहे हैं न्यूज के माध्यम से, इनके नेताओं के खुलासे हो रहे हैं जिस प्रकार, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग 1% भी ध्यान दे रहे हो प्रदेश के विकास में। जब 4 महीने से ये एक अस्पताल नहीं खड़ा कर पाए, जो थराली में आपदा थी जिसके लिए अब बजट भी आवंटन कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने, इनने होर्डिंग बोर्डिंग लगा के पूरे प्रदेश में प्रचार किया, देश के कोने कोने तक इनने प्रचार किया कि 1200 करोड़ रुपए मिल गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, अब ये हो जाएगा प्रदेश में, इनने ढोल पीटा। लेकिन अब सारी घोषणाएं की हवा हवाई और घातल वीरान। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप इस सरकार से ऐसी कोई उम्मीद रही नहीं गई जनता को। जब मुख्यमंत्री की ही विधानसभा में समाज सेवाएं बदहाल स्थिति में हो और अन्य मंत्रियों के क्षेत्र में बदहाल में हो, तो फिर बाकी विधायकों के क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, आप हिसाब लगा सकते हैं। मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूं राजेश्वर जी से, यदि आपको लगता है आपकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं, यदि किसी मंत्री का कोई परिजन या मंत्री खुद भी बीमार होता है, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप चंपावत आइए, आप गंगोली हाट आइए, वहां इलाज करा के दिखाइए। आपको मालूम पड़ जाएगा क्या आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं। और बात आप 108 की कर रहे हैं, आप निकलिए सड़कों पर, 108 आपको कहीं पंचर मिलेगी, कहीं तेल खत्म मिलेगा, कहीं उसका इंजन सीज मिलेगा, कहीं कोई धक्का मारता हुआ मिलेगा। ये आपकी व्यवस्था, इस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है आनंद जी, 8 सालों में नहीं सुधार पाए आप व्यवस्था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ठीक है आनंद जी, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम 12 दिन में सुधर जाएंगी। प्रभु आपसे नहीं हो पाएगा, 12 दिन का, 12 साल में भी नहीं सुधर पाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के आप कहिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं सरकार से। प्रभु हमसे गलती हो गई, हम ईवीएम से वोट चोरी करके सरकार तो बना ली, हम इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस संभाले और वो सुधारे इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है आनंद जी, ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन राजेश्वर जी इस पर कमेंट भी लूंगी और ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से केंद्र से सहायता मांगी गई थी, राज्य सरकार जब लगातार केंद्र के संपर्क में थी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री लगातार संपर्क में थे और पूरी स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा था, अपडेट ली जा रही थी पल पल की, और सहायता भी केंद्र की ओर से मिली गई। आखिरकार वो पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है और उसका हिसाब क्या है, आखिरकार कितने प्रभावितों को मुआवजा मिल चुका है? क्योंकि अगर थराली की हम बात कर लें तो एसडीएम को सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज्ञापन नहीं सौंपा गया है, वो इसलिए भी सौंपा गया है कि जो मकान मालिक हैं उनको आज तक उनके मकान का मुआवजा नहीं मिला है। अब बताइए आप जरा, ये हकीकत है। ठीक है, अब हम एक एक की बात कर ले। अगर आप ये कहते हैं कि 4 महीने में आप प्रैक्टिकल इशूज हमेशा देखिएगा, चाहे लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना हो पहाड़ों में, चाहे डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी देखनी हो, चाहे वेदर कंडीशन देखनी हो, चाहे जो वेरियस परमिशन जो अदर अथॉरिटी से आती है उनकी परमिशन की बात करें, ये सब जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है या जो प्रैक्टिकल इशूज है वो हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आप अगर 4 महीने को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं तो मुझे लगता है आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप थ्योरेटिकली बात करते चल रहे हैं। आम जनता का गुस्सा जायज होता है, आम जनता की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, लेकिन जब कोई प्रवक्ता या कोई एक बड़ी पार्टी ये सब बातें करती है तो मुझे लगता है राजेश्वर जी 4 महीने में कुछ तो पहल की जाती ना, या फिर सिर्फ 4 महीने सिर्फ आश्वासन देने के भीतर का ही एक सिलसिला होता है? ये बताइए आप मुझे जरा। आप मानिए कि एक इक्विपमेंट है, एक एक्सरे मशीन ही आनी, मान लीजिए एक एक्सरे मशीन के लिए टेंडर का प्रोसेस कितने दिन का होता है?
कितने दिन में वो जाके इंस्टॉल होती है और कितने दिन में जाके मैं मुआवजे की बात कर रही हूँ यहाँ पर। राजेश्वर जी, मुआवजे की बात की जा रही है यहाँ पर। अब आ जाइए आप मुआवजे पे। हाँ। मुआवजे के लिए क्या कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है, एक रिपोर्ट आएगी, चाहे पटवारी की रिपोर्ट होती हो, चाहे एसडीएम की रिपोर्ट होती हो, चाहे डीसी ऑफिसर की रिपोर्ट होगी, उस पर फिर बकायदे उस पर वो एक्शन प्लान बनेगा, फिर उसकी परियोजना देगा। ये तो और हमेशा अरे आपके मैं राज्यों की बात बता दूं, आप 6-6 साल तक नहीं दे पाते थे। जो रोडें बन रही है ना, उनमें आप लोग 5-5 साल तक कंपनसेशन नहीं दे पाते थे। आप हमें कैसे थराली की जनता परेशान है, थराली की जनता परेशान है। आप 5,000 मुआवजा नहीं दे पाए उन्हें और बात करते हैं बड़ी-बड़ी। राजेश्वर जी, क्या चीज प्रायोरिटी पर लेनी चाहिए, क्या चीज प्रायोरिटी पर नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पर जाकर सरकार प्रैक्टिकल नहीं होती है। जो स्थिति से जूझ रहे हैं, जिनके सर पर मुसीबत पड़ी है, आप उन्हें पूरा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल प्रोसेस समझाएंगे या फिर तत्काल रूप से वो मुआवजा राशि देंगे जिससे कि उन्हें काफी हद तक राहत की सांस पहुंचे, सहायता मिले? तत्काल हमेशा तत्काल जो आउट ऑफ पॉकेट होता है। अरे राजेश्वर जी, आप खुद ही प्रैक्टिकल नहीं है पहले तो। आप राजेश्वर जी को क्या समझा रहे हैं? आप खुद भी अब सत्ता में रह चुके हैं, आपको खुद पता है। अगर आपको आप नहीं नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं, कितना समय नहीं लगा। ठीक है आनंद जी, राजेश्वर जी, माफी चाहूंगी आप दोनों से, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो देखिए, लगातार आपदा में क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ थराली के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बदहाल स्थिति को ठीक करने की लगातार सरकार से मांग की जा रही है। एसडीएम तक को ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी थराली वासियों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सरकार इस विषय को कितनी गंभीरता से लेगी और कितने तत्काल रूप से इस पर उन्हें मुआवजा राशि मुहैया कराई जाएगी, ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिएगा H9 24/7। नमस्कार।